हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल गौरी आस्था में। आई होप आप सब बहुत अच्छे से अपने जीवन को एंजॉय कर रहे होंगे। डिवाइनली ब्लेस्ड हैं आप, प्रोटेक्टेड हैं आप एंड ईश्वर की अपार कृपा आप पर बरस रही है। सो आज मैं जिस किसी की भी एनर्जी चैनलाइज कर रही हूँ, आपके लिए जो स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है वो कुछ इस तरह से है कि किसी को आप पर बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है आपका और उनको बेसिकली बहुत ज़्यादा क्रश है। सो कोई आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करता है, ठीक है। जो एंजल्स चाहते हैं कि आपको ये बात ज़रूर पता चले एंड मुझे लगता है कि ये जो कोई भी पर्सन है ना, जिस किसी की भी एनर्जी मैं चैनलाइज कर रही हूँ, अब बहुत ज़्यादा आप बहुत ही इमोशनल इंसान हो, आप बहुत लविंग हो, आप बहुत ज़्यादा केयरिंग पर्सन हो और आप हर किसी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हो सकता है कि इस चीज़ को लेकर के किसी को गलतफहमी हो गई आपके लिए कि शायद आप उनको पसंद करते हो। यहाँ कुछ मुझे चैनल हो रहा है कि इस तरह से कि कोई ऐसा इंसान है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता है। जो कोई भी ये है, जो भी है ये पूरी तरह से रिजेक्शन से डरते हैं। इन्होंने अपने आप को रोक कर रखा है, अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं किया है आपसे, या उन्होंने डेफिनेटली कुछ ऐसी चीज़ें भी करने की कोशिश करी है कि वो आपको ऑब्सेस्ड करना चाहते थे, राइट। अपने लिए उन्होंने कई बार ऐसी चीज़ें करने की कोशिश भी करी है जिससे कि आप उनके लिए ऑब्सेस्ड हो जाओ, आप उनके लिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स फील करने लग जाओ। बट जैसे ही उन्होंने इस टाइप के कुछ लव स्पेल या कुछ भी स्पेल करने की कोशिश करी, यानी कि आपको प्रेम में बांधने की कोशिश करी या किसी तरह का कोई वशीकरण करने की कोशिश करी है, अपने बस में करने की कोशिश करी है, तो ये जो वशीकरण वाली चीज़ें हैं ना, ये उल्टा उन पर ही वर्क कर गई। तो होता ये है कि जब हम किसी को अपने लिए ऑब्सेस करने की कोशिश करते हैं ना, तो इन वे हम खुद उस इंसान से ऑब्सेस हो जाते हैं। तो उन्होंने कोशिश करी है कि आपके दिमाग में वो एंटर कर जाए, बट हुआ इसका उल्टा, आप उनके दिमाग में एंटर कर गए और वो आपसे ऑब्सेस्ड हो गए। तो अभी कोई ऐसा इंसान है जो मुझे दिख रहा है जो आपसे हाईली ऑब्सेस्ड है। बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव एनर्जी दिख रही है मुझे आपके अराउंड। जिस किसी की भी एनर्जी मैं चैनल कर रही हूँ, ये मैसेज सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके साथ ये मैसेज डेफिनेटली रेजोनेट होगा। जो मुझे लग रहा है पास्ट की जो एनर्जी है, या तो कोई आपके फ्रेंड हो सकते हैं ये, या कोई एक्स लवर हो सकता है। उनको आपके साथ बिताए हुए पास्ट जो भी मोमेंट्स हैं, पास्ट मोमेंट्स बहुत ज़्यादा याद आ रहे हैं। बहुत सारी यादें हैं उनके दिमाग में आपको लेकर के, जो चीज़ें उनके दिमाग में बार बार घूम रही हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें गलत की हैं। उस गलत चीज़ों का उपयोग करके आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश करी है, जिसका कि अब उनको परिणाम भुगतना पड़ रहा है। वो चीज़ें उनका उल्टा उनके ऊपर ही असर कर गई। और इसके साथ ही साथ ये जो भी सिचुएशन है ना, इसका इन्होंने बहुत ज़्यादा गलत फ़ायदा उठाया। उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया है। आपने उनको बहुत रिस्पेक्ट दी, बहुत सारा प्यार दिया एंड अफेक्शन शो किया, बट उन्होंने बेसिकली मुझे लगता है बहुत फॉर ग्रांटेड लिया है आपको। एंड उस चीज़ को लेकर के मुझे लगता है आप वॉक अवे कर गए उनकी लाइफ से। आप उस टाइम की चीज़ों को इंटरटेन नहीं करना चाहते थे, उस सिचुएशन को अपनी लाइफ में। तो इस वजह से आप उस सिचुएशन से वॉक अवे कर गए, जिसको लेकर के अब ये व्यक्ति जो है, पर्टिकुलर पर्सन जो है, आपको लेकर के ऑब्सेस्ड है, आपको लेकर के क्रश फील कर रहे हैं। और ये क्रश अब जो है लव में परिवर्तित हो चुका है। अब उनको आपके लिए
लव एंड अफेक्शन भी फील होता है और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है दिन ब दिन। ये और ज़्यादा उनको स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती जा रही है आपके लिए, क्योंकि जब आप उनकी लाइफ से चले गए तब उनको आपकी वैल्यू रियलाइज़ हुई। आपको स्पाई करते हैं। मुझे लगता है ये पर्टिकुलर इंसान सो भी नहीं पाते हैं, उस इंसान को सोने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। सो अगर आपके साथ मैसेज रेजोनेट के अकॉर्डिंग हो रही है, चल रही है, तो इसको समझ सकते हो कि ये कोई मेल फिगर है या कोई फीमेल फिगर है। यस, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज चैनल हो रही है मुझे आपके लिए। और ये जो कोई भी पर्सन है ना, पॉसिबल है कि ये बहुत ज़्यादा इगोस्टिक है, इनके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो है और इनके ईगो को पूरी तरह से आपने ध्वस्त कर दिया है। इनके ईगो को आपने बिल्कुल भी भाव नहीं दिया, कंसीडर नहीं किया अपने और अपने मर्यादाओं के आगे आपने किसी के भी ईगो को इंटरटेन नहीं किया है। अपने उसूलों के आगे आपने किसी की भी ईगो को महत्व नहीं दिया है। ये चीज़ देख करके वो जो कोई भी पर्सन है ना, बहुत ज़्यादा परेशान है, सॉफ्ट है और उनको डेफिनेटली पछतावा है आपके महत्व को लेकर के। वो नहीं समझ पाए आपको, आप कितने वैल्यूबल हो। ये चीज़ उनको अब रियलाइज़ हो रही है आपके लिए। अगर ये मैसेज डेफिनेटली आपसे रेजोनेट होता है तो ये स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है एंजल्स का आपके लिए। सो एंजल्स आपके लिए, जो एंजल्स और स्पिरिट गाइड हैं, ये मैसेज देते हैं कि आप ईश्वर के सबसे करीब व्यक्ति हो। साथ ही साथ आपको भी कुछ डाउनलोड और अंडरस्टैंडिंग हो रही है, तो आपको भी डाउनलोड्स मिल रहे हैं। आपके भी माइंड को राइट गाइडेंस मिल पा रही है। आपकी भी अवेकनिंग मुझे लगता है हो चुकी है और आपको भी डाउनलोड्स मिल रहे हैं एंजल्स के, आपको अवेयर करा रहे हैं। जो भी डिवाइन है, एंजल्स हैं, वो आपको अवेयर करा रहे हैं। डिवाइन आपको अवेयर करा रहे हैं कि अपने डाउनलोड्स पर ध्यान दीजिए। आपको क्या डाउनलोड्स मिल रहे हैं, आपको क्या इस चीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जो भी डाउनलोड्स आ रहे हैं वो सच्चाई आपकी तरफ आपको बता दी गई है, आपको रिवील कर दिया गया है। जो भी डाउनलोड्स आते हैं वो आपको रिवील कर दी जाती हैं, आपको बता दी जाती हैं। और ये मैसेज सीधा सीधा हेवन से आ रहा है, सीधा सीधा ये मैसेज स्वर्ग से आ रहा है। डिवाइन एनर्जी की तरफ से ये मैसेज आपके लिए आ रहे हैं कि आपके पास ये मैसेज आ रहे हैं। तो ये ब्रह्मांड की शक्तियों का मैसेज है। जो दिव्य शक्तियां हैं उनकी तरफ से ये मैसेज हैं आपके लिए आ रहे हैं। आपको एंजल ये बता रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है इन मैसेजेस पर। आपको बताया जा रहा है कि आपके जो भी डिज़ायर हैं आप उनके बारे में सोचते रहिए। आपके जो भी डिज़ायर्स हैं आप फोकस करिए। जो भी एम है आपका, आपके जो भी गोल्स हैं आप उसको देखिए, उस पर फोकस करिए। आप कुछ भी डिज़ायर करते हो आप उस पर फोकस करिए। एक्सपेक्ट कीजिए कि वो पॉसिबल है, वो आपके जीवन में हो रहा है। जितना आप फोकस रखेंगे ना अपनी चीज़ों पर, अपने गोल्स पर, उतना ही ज़्यादा आपको अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। आपको ये बता रहे हैं एंजल्स डिवाइन की तरफ से। और ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे कलेक्टिव्स के लिए आप कौन सा मैसेज देना चाहते हो। आज ऐसा कौन सा मैसेज है जो आप कलेक्टिव को देना चाहते हो, प्लीज़ प्रोवाइड करिए। आपकी तरफ कुछ सक्सेस आ रही है, आपको सक्सेस मिलने वाली है बहुत जल्द। और आपको बोल रहे हैं डिवाइन कि किसी भी तरह का आप घमंड मत दिखाइएगा, किसी भी तरह का अपने सर पर उस सक्सेस को मत हावी होने दीजिएगा। पॉसिबल है कि आपको फ्लावर्स बहुत ज़्यादा पसंद है एंड मुझे लग रहा है येलो कलर किसी का फेवरेट हो सकता है, पिंक किसी का फेवरेट हो सकता है, ग्रीन या ग्रीन कलर किसी का फेवरेट हो सकता है। पिंक, येलो, ग्रीन, ऑरेंज भी दिख रहा है मुझे यहाँ पर। आपको बोल रहे हैं कि जो आप इमोशनल एक लैक ऑफ लव की फीलिंग थी ना, एक प्यार की कमी, तो वो अब आपको फील
नहीं होगी, क्योंकि आपकी लाइफ में भरमार हो रही है प्यार की। ठीक है, आप पर प्रेम की बरसात होने वाली है। हर ओर से, हर रिश्ते से आपको बहुत सारा प्यार मिलने वाला है, हर तरफ से। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है न्यू बिगनिंग का, कि आपके जीवन में कुछ नई चीज़ों की शुरुआत होने वाली है। आपको पास्ट की चीज़ों को छोड़ देना है। जो भी आपके साथ जीवन में पास्ट में क्या हुआ, किसने क्या किया ना, किसने क्या परेशानियां क्रिएट करी, क्या चैलेंज क्रिएट करें आपके लिए, जब आप उन चीज़ों को भूल जाते हो, जब आप उन चीज़ों को छोड़ देते हो, जब आप उन चीज़ों को त्याग देते हो अपने माइंड से, तो अपने माइंड में एक साफ जगह बनाते हो। आपके साथ जिस किसी ने भी जो कुछ भी किया, हेटर और जेलस लोगों ने, आप उससे अवेयर रहो। आपको पता चलना चाहिए लोग क्या कर रहे हैं आपके अगेंस्ट, बट आपको ऐसी चीज़ों को अपने माइंड पर हावी नहीं होने देना है। तो आपको उसको क्लियर करना है, अपने माइंड को क्लीन रखना है, स्पेस बनाना है सक्सेस के लिए, स्पेस बनाना है न्यू अचीवमेंट्स के लिए, स्पेस बनाना है न्यू बिगनिंग्स के लिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें अब आपकी लाइफ में बहुत जल्द आने वाली है। आपको ये बता रहे हैं डिवाइन। तो पुरानी चीज़ों को लेकर के रोना नहीं, रोते और रोते नहीं रहना है कि मेरे साथ क्या हुआ, ये हुआ, वो हुआ, इतनी डिफ़िकल्टी आई मेरे लाइफ में, इतने डिफ़िकल्ट सिचुएशन रहे हैं मेरे लाइफ में। तो आपके साथ कुछ भी हुआ हो, इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन नहीं है कि आप उसको ओवरकम ना कर पाओ। आप, क्योंकि डिवाइन आपको चुना है आपके सक्सेस के लिए, आपको ईश्वर ने चुना है। तो डेफिनेटली आपके अंदर दिव्य शक्तियाँ जो हैं, दिव्य ऊर्जा जो है दौड़ती हैं, उसका प्रवाह है आपके अंदर। आपको अवेयर रहना है उस चीज़ से। तो आपको एंजल्स बता रहे हैं कि ये बात, सो जस्ट बी अवेयर ऑफ दैट, राइट। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कोई न्यू लव आ रहा है एंड आपकी तरफ ट्रेवल कर रहे हैं। वो हो सकता है, पॉसिबल है कि वो आपकी तरफ मूव कर रहे हैं और उनको आपको लेकर के वो इतना ज़्यादा पैशनेट फील कर रहे हैं ना, कि वो आपको कप ऑफ लव ऑफ़र करना चाह रहे हैं। लव ऑफ़र आ रहा है आपके लिए। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत खूबसूरत हो, आप दिल के भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। या मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा करेजियस हो और स्पिरिचुअल हो। आपको ईश्वर ने चुना है और आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है, आपको किसी तरह की कोई सिद्धि प्राप्त हो चुकी है, या सो आपको बोला जा रहा है कि आप उस सिद्धि का उपयोग करके लोगों की सहायता करना है। आपको लोगों को मदद करना है। जो भी आपने मेडिटेशन करे हैं, जो भी आपने तपस्या की है, वो सारी चीज़ें फुलफिल हो चुकी हैं। आपको उसका रिज़ल्ट मिल चुका है और रिज़ल्ट बहुत ही पॉजिटिव आया है। यहाँ पे एंजल्स बता रहे हैं आपको उस चीज़ को अच्छे के लिए यूज़ करना है। ये भी बताया जा रहा है आपके लिए कोई लव ऑफ़र आ रहा है। कोई ऐसा इंसान जो आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करता है, वो आपकी तरफ लव ऑफ़र लेके आ रहे हैं। वो आपको लव ऑफ़र करेंगे, आपको लेकर के वो काफ़ी ज़्यादा एक्सप्रेसिव होने वाले हैं। आपने जब भी अपने लाइफ में कोई गलतियाँ करी है ना, तो आप उसको बहुत जल्दी सुधार लेते हो। आपको सुधारना आता है खुद को, खुद में इम्प्रूवमेंट्स आपको पता है कैसे करने हैं। आपको थोड़ा समय अकेले बिताना चाहिए ताकि आपकी आत्मा को कुछ हीलिंग मिल जाए। धन के नए स्रोत तो पॉसिबल हैं कि आपकी लाइफ में धन के नए स्रोत आ रहे हैं और पैसे कमाने का नया जरिया आ रहा है आपकी लाइफ में। मेजर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सक्सेस फॉर यू। तो आपके लिए बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है, कोई मेजर कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है। हो सकता है आप कोई नया बिजनेस शुरू करने वाले हों। कुछ बिगनिंग्स हो रही है आपकी करियर में। आपकी लाइफ में पैसों की बरसात शायद होने वाली हो सकता है। यहाँ चैनल हो रहा है कि कोई है ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है आपको लेकर के। एंजल्स यहाँ बता रहे हैं कि मैंने आपको बताया था ना कि आपको लेकर के कोई बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, कोई दिन रात बस आपके बारे में ही सोचता रहता है। यस, एडिक्शन है किसी को आपका। उन्होंने ऐसी चीज़ें करने की कोशिश करी कि आप उनके लिए एडिक्ट हो जाओ।
ओके, आपको उनकी आदत हो जाए, बट उल्टा हो गया, उनको आपकी आदत हो गई। ईश्वर को आपकी वैल्यू पता है, इसी वजह से ईश्वर ने आपको इनसे दूर किया, क्योंकि इन्होंने आपकी कदर नहीं समझी पास्ट में। इसी वजह से आपने खुद को इनसे डिस्टेंस किया। मैंने बताया था ना कि कोई एडिक्टेड है, तो एंजल्स यहाँ पे यही डाउनलोड्स दे रहे हैं कि कोई है जो आपके पार्ट का हिस्सा बनना चाहता है। डायरेक्ट मैसेज आ रहे हैं एंजल्स से। कोई आपके बारे में बस सोचता ही रहना चाहता है, बस आपके ही बारे में सोचता रहता है वो इंसान। क्या बात है, जो लोग आपको अपना एडिक्टेड बनाना चाहते थे उन्हें आपका ही एडिक्शन लग गया। बहुत अच्छी बात है। आगे देखते हैं कि क्या है मैसेजेस। आपकी भी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी कॉपी करते हैं, आपके जैसा बनना चाहते हैं। वो लोग तेरी याद से शुरू होती है मेरी हर सुबह, या सो ये जो व्यक्ति हैं जो आपको लेकर के बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं, जिनकी लाइफ से आप दूर हो गए हैं ना, तो अब दूर जाने के बाद उनको आपकी वैल्यू पता चली। अब वो आपको इतना ज़्यादा मिस कर रहे हैं कि हर सुबह सबसे पहले आपको याद करते हैं। ये मैसेज आया है निकल के उनकी तरफ से। ये जो कोई भी पर्सन है, अभी मैंने जिस भी पर्सन के बारे में बात करी है, वो आपसे मिलना चाहता है। उन्हें आपसे मिलना ही मिलना है। शायद उन्हें कुछ आपको बताना हो। तो आज की रीडिंग मैं यही समाप्त करती हूँ। तो कैसी लगी आज की रीडिंग? कमेंट बॉक्स में फीडबैक देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। 111 के साथ क्लेम करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले रीडिंग के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, आज्ञा दें मुझे। स्टे ब्लेस्ड।